हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका बायोक्यूज चैनल पे। आज हम CSR लाइफ साइंस के लिए फर्स्ट यूनिट बायोकेमिस्ट्री के शॉर्ट रिवीजन नोट जो मैंने बनाए हैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? लिविंग कंपोनेंट्स जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है उसे हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की हमारे पास 3 कैटेगरीज हम पढ़ते हैं: मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज; डाइसेक्राइड लैक्टोज, सुक्रोज; and then polysaccharide. Polysaccharide means many multiple units of sugar, starch, glycogen and cellulose. इसके बाद जो शुगर्स होती हैं, शुगर्स के 2 टाइप हमारे पास होते हैं। वन इज़ रिड्यूसिंग शुगर एंड सेकेंड वन इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फर्स्ट रिड्यूसिंग शुगर के अंदर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। जिसके पास एक फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा वो तुम्हारी क्या होगी, रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी। और ये कुछ रिएजेंट्स के अंदर अगर हम इन्हें डालते हैं, जैसे टोलन रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट, तो ये क्या करते हैं, जब पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं तो क्या शो होगा, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बेनेडिक्ट रिएजेंट के अंदर शो होगा हमें। और इससे क्या पता लगता है हमें कि ये शुगर इस रिएजेंट को रिड्यूस कर रही है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, ठीक है। और इसके पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, ये कई बार आपकी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आ सकती हैं, ठीक है। तो इनके पास एनोमरिक कार्बन प्रेजेंट होता है, एक ओपन चेन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे ये, और रिएक्ट करेंगे बेनेडिक्ट या टोलन रिएजेंट के साथ, उन्हें रिड्यूस करेंगे। इनके एग्जांपल मोनोसेक्राइड्स के अंदर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज एंड डाइसेक्राइड के अंदर लैक्टोज एंड माल्टोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते, इनके पास कोई एनोमेरिक कार्बन नहीं होता और ये बेनेडिक्ट या टोलन रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। देन कुछ एग्जांपल देखते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर के। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में हमारे पास एग्जांपल आते हैं डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर नहीं आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल डाइसेक्राइड का है सुक्रोज या फिर ट्रीहेलोज। पॉलीसेक्राइड्स के अंदर हमारे पास स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। जो हम पॉलीसेक्राइड्स में 3 एग्जांपल मेन पढ़ते हैं वो तीनों ही इसके अंदर चले आते हैं। अब इन्हें याद करने के लिए हमें चाहिए कोई ट्रिक जिससे हमें याद हो जाए, ठीक है। तो ट्रिक यहाँ पे मैंने अपनी खुद की एक ट्रिक बनाई है जिसके अंदर ग्लू फ्रू गर्ल गिव रेड लाइट बट सुक्रोज सेज नो। इसका मतलब क्या होता है, रेड लाइट कहाँ पे शो होती है हमें, जब हम बेनेडिक्ट रिएजेंट का यूज़ करते हैं और वहाँ पे हमें जो रेड प्रेसिपिटेट है वो शो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज है वो रेड लाइट देते हैं, यानी कि वो एक रिड्यूसिंग शुगर हैं। और सुक्रोज से नो मतलब सुक्रोज क्या होता है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। नीचे मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, GF गैल ये रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज और स्टार्च नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। सो दीज आर सम मेन पॉइंट्स। अब इनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ने इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ ग्लूकोज। ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर होती है और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। अब प्रोटीन्स के 4 टाइप्स हम पढ़ते हैं, किन किन फॉर्म्स के अंदर प्रोटीन हमें मिल सकता है। प्राइमरी जिसमें हम एक सीक्वेंस देखते हैं, सेकेंडरी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, टर्शरी जो एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है, क्वाटर्नरी ये मल्टी सब यूनिट एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर प्रोटीन का इसके अंदर होता है। इसके बाद चैपरोन क्या होते हैं, चैपरोन हेल्पर्स होते हैं जो कि प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स को हम एक ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है। ट्रिक में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है HSP के घर में ग्रो-एल एंड बिप रहते हैं। बिप यानी BIP प्रोटीन जो हमारा होता है वो है, ठीक है। तो अब HSP के अंदर ग्रो-एल रहते हैं, तो सबसे पहले HSP का मतलब क्या है, हीट शॉक प्रोटीन्स। इसके अंदर हमारे 3 प्रोटीन्स आएंगे, HSP70, HSP90 एंड HSP60। वैसे तो और भी हैं बट ये इंपॉर्टेंट हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं, पढ़ने हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल HSP70 का फंक्शन क्या होगा, इनिशियल फोल्डिंग करवाएगा, ATPase एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है HSP90। HSP90 क्या करता है, सिंगल ट्रांसड्यूशन प्रोटीन है, स्टीरॉयड रिसेप्टर्स की तरह काम करता है और फोल्डिंग में हेल्प करता है ये भी। इसके बाद HSP60 हीट शॉक प्रोटीन 60, ये बैरल शेप्ड होता है और एक फोल्डिंग चेम्बर बनाता है जिससे प्रोटीन की फोल्डिंग में हेल्प होती है। इसके अंदर प्रोटीन आता है, ये उसको फोल्ड कराने में हेल्प करता है, देन ये हट जाता है और प्रोटीन की फोल्डिंग अच्छे से हो जाती है। इसके बाद चेप्रोनियंस और भी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी ग्रो एल या ग्रो एस। यहाँ पे हम ग्रो एल की बात कर रहे थे ट्रिक के अंदर, तो जो ग्रो एस सिस्टम होता है ये बैक्टीरिया के अंदर होता है, फोल्डिंग चैम्बर बनाते हैं ये भी सेम, और कैस्पेज ATP डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद TRIC-CTT, ये यूकेरियोट्स के अंदर मिलता है हमें, सिस्टोलिक चैप्रियन होता है, ट्यूबुलिन एक्टिन को फोल्ड करना इनका काम होता है। किसका काम होता है, TRIC एंड CTT, इनका काम होता है ट्यूबुलिन और एक्टिन प्रोटीन को फोल्ड करना, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा है विप यानी कि बाइंडिंग इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स की बाइंडिंग में हेल्प करता है, इसके नाम से ही पता लग रहा है। लोकेशन इसकी कहाँ होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिलेंगे। इनका रोल क्या होगा, अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे कि जो प्रोटीन फोल्ड नहीं है उन्हें फोल्ड कीजिए, ये सिग्नल देते हैं। अब ER के अंदर प्रोटीन फोल्डिंग और क्वालिटी को चेक करता है बिप प्रोटीन, ठीक है, BIP बिप प्रोटीन। इसके बाद कैलनेक्सिन एंड कैलरेटिकुल, ये भी ER के चैपरोन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करते हैं विद BIP की हेल्प करते हैं कैलनेक्सिन और कैलरेक्टिकुलिन, ओके। इसके बाद एक मिनोमिक बनाया है मैंने यहाँ पे, HSPs फोल्ड बिग क्राउड्स ग्रेसफुली। HSP में कौन से प्रोटीन आएंगे हमारे, HSP70, 90, बिग से हम BIP याद रख सकते हैं, क्राउड्स C से कैलनेक्सिन एंड कैलरेक्टिकुलिन। इसके बाद ग्रेसफुली में ग्रो एल ग्रो एस, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। जो भी प्रोटीन फोल्डिंग में जो हमारे हेल्प करते हैं वो सभी प्रोटीन्स आपको मैंने समझा दिए हैं। इसी के साथ हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच।